हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। सभी को नवरात्रों की अष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें। आज अष्टमी है, अट्ठे है, कंचक पूजन का दिन है। तो आज मेरा टॉपिक भी यही है कि कंचक पूजन का मतलब क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था पहले, लेकिन मैं करती बहुत टाइम से हूँ, 20-25 साल से करती हूँ। तो कई बार मेरी लाइफ में मेरे सोलमेट आए थे, तो वो करवाते थे। तो तब तो मुझे पैसे की भी कोई चिंता नहीं होती थी, कितने पैसे लगाने हैं। तो अगर हम 8 कन्याओं को बुलाते थे तो 20-25 आ जाती थी, बहुत खुशी का माहौल हो जाता था। तब हिम्मत भी थी, तब थोड़ा समा भी इससे थोड़ा बेहतर था, मतलब अलग किस्म का था। तो तब तो जो कन्या थी वो उनको प्रसाद दिया जाता था, चने दिए जाते थे, पूरी दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो हमें गाइडेंस मिलती है कि हमने उन बच्चियों को खुश रखना है। कंचक पूजन का मतलब क्या है? हमारे साल में 4 ऋतु आती हैं, 4 ही नवरात्रे आते हैं। मुझे भी नहीं पता था पहले, 2 नवरात्रों को ही जानती थी। तो जब हमारी ऋतु चेंज होती है तो हमारे ऊपर ऋतु चेंज होने का अफेक्ट होता है। तो उस वक्त जो हमारी देवी माँ है, जो हमारी दृश्य शक्तियाँ हैं, उनको हमारा फिक्र होता है कि हमारे बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो इसके लिए ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। इसीलिए माता का जो स्वरूप होता है वो उनकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है इन दिनों में। अगर हम सही ढंग से पूजा करते हैं, मेन तो श्रद्धा का भाव होता है। अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है ना, आप प्यार से माता को पूजोगे, 1 रुपये से भी पूजोगे तो माता मान जाएगी, बहुत खुश होगी। बस उन्होंने हमारी भावनाओं को देखना होता है कि हमारी भावनाएं क्या है। तो इसीलिए आपने ये कभी नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं पूजन कैसे करूं। चाहे कंचकों को बुलाकर उनका पाँव हाथ धुलाकर उनको माथा टेक कर 5 रुपये ही दे दो, उससे माता बहुत खुश होगी। उन्होंने हमारे अंदरूनी आत्मा को देखना होता है कि हम किस श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हैं। तो एक इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत लोग बुलाते हैं कन्याओं को, कंचकों को, तो वो कितना खाएगी। तो अगर हम खाना बनाकर उनके सामने परोसते हैं, मतलब चना है, प्रसाद है, पूरी है, वो इतना वो नहीं खा सकती, क्योंकि एक ही दिन होता है, बहुत घरों में उन्होंने जाना होता है, माता कितना खाएगी। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन चीज़ों को देना चाहिए जिसके साथ कन्याओं के चेहरे पर रौनक आ जाए। क्योंकि मुझे भी 4-5 साल हो गए, हालांकि मैं 20-25 साल से इन चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे परिवार में कोई भी ये चीज़ें नहीं करता। अब मुझे इस बात की समझ आई है कि मुझे शिव शक्ति की जर्नी मिलनी थी, तो मुझे पहले इन चीज़ों से जोड़ दिया था यूनिवर्स ने। यूनिवर्स को सब पता होता है, दृश्य शक्तियों को, मेरे बच्चे को कब क्या देना है। तो 20-25 साल से बृहस्पति देवता से जुड़ी हूँ, बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ, तो इन देवियों माताओं से जुड़ी हुई हूँ। तो एक इंसिडेंट बताती हूँ कि बहुत साल पुरानी बात है, शायद 25 साल हो गए हों। तो मैं सोई हुई थी, सुबह 3 बजे थे, तो मेरे अंतर आत्मा से आवाज़ आने लगी, जय माता दी, जय माता दी, ऊंची ऊंची आवाज़ आने लगी और लाश से भरी हुई। मैं बाथरूम जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जी क्या हो रहा है मुझे। तो मुझे मतलब सपने में सुबह 3 बजे अपना वैष्णो माता की जो पिंडियाँ हैं उनके दर्शन हुए। आप सोच सकते हो कि माता खुद चलकर मेरे पास आई कि उठो बच्चे, मेरे दर्शन करो। मुझे कुछ नहीं पता था कि वैष्णो माता पर क्या चीज़ है, क्या पिंडियाँ होती हैं, क्या चीज़ होती है, कैसे दर्शन करते हैं। मतलब मेरे मन में इतना उल्लास आया, अंदर से आवाज़ कितनी देर, 5-7 मिनट में इसी आवाज़ में रही, जय माता दी, जय माता दी, उल्लास से भरी हुई, जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। तो मैंने अपने सोलमेट को बताया कि मुझे ये सपना आया है। तो वो भी बहुत काइंड थे, दयालु थे, उन्होंने मेरी हर एक इच्छा पूरी की है। तो मैं अपने पॉडकास्ट में भी यही बताती हूँ, जब हमारी ज़िंदगी में दुखों का भरमार होता है तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई किसी रूप में सोलमेट देती है, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी साथी के रूप में, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, दोस्त मित्र के रूप में, गुरु टीचर के रूप में। क्योंकि सोलमेट कई हो सकते हैं, 15-20 भी हो सकते हैं, क्योंकि उस सोलमेट का मतलब होता है कि हमारी आत्मा में उसकी आत्मा का छोटा सा अंश होता है, वो हमारी हेल्प करने के लिए आता है। कई सोलमेट पूरी लाइफ रहते हैं, कई सोलमेट कुछ टाइम के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं। हालांकि जब बिछड़ना होता है काफ़ी दर्द होता है, लेकिन टाइम फिक्स होता है। तो मतलब मुझे दूसरे मेरे मतलब पाँव में मोच भी आई हुई थी। मतलब आप सोचो कि 19 किलोमीटर चलना है, तो आप कैसे मतलब वैष्णो माता पर जा सकते हो, सोच भी नहीं सकते। तो मेरे बच्चों के तभी मतलब पेपरों के बाद छुट्टियां थी, तो मतलब यूनिवर्स ने पूरा इंतजाम कर रखा था कि कैसे जाना है।
तो मुझे वहाँ भी होगी, मुझे मतलब साधन भी मिल गया, जाने का साथ भी मिल गया। तो मतलब उस वक्त माता ने मुझे घोड़े पर बिठा के अपने दर्शन कराए, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब मैं अब भी उल्लास से भर जाती हूँ जब मैं पल याद करती हूँ कि माता ने खुद दर्शन दिए सुबह मुझे 3 बजे। एक समझो मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन दिए। तो इससे ज़्यादा गिफ्ट आपको क्या मिल सकता है। अब मुझे वो बातें समझ आई है कि माता ने मुझे क्यों उठाया था कि चलो बच्चे मेरे दर्शन करो। हम नहीं जाते किसी तीर्थ यात्रा में, हमें बुलाया जाता है। तो इसीलिए मैं दर्शन किए, बहुत निहाल हुई। तो उसके बाद फिर मैंने एक बार दोबारा भी दर्शन किए। तो सभी देवियों को मैं जाती थी, मेरे सोलमेट लेके जाते थे। मतलब मैं चामुंडा देवी नहीं गई थे, और मैं वैष्णो देवी गई हूँ 2 बार। चिंतपूर्णी तो पता नहीं मैं कितनी बार जाके आई हूँ। चिंतपूर्णी माता मेरी हर एक इच्छा पूरी करती थी, अब भी करती है। तो अब भी जब बुलावा आएगा तो जाऊँगी, कोई ना कोई साथ मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने श्रद्धा, देवी माँ ने हमारी श्रद्धा देखनी होती है। आप कंजकों को कोई छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई रिबन है, कोई रबड़ बैंड है, कोई क्लिप है कोई नेल पॉलिश है, कोई बिंदी है, कोई और बच्चों के खाने वाली चीज़ जैसे बिस्कुट लाई करते हैं, या कोई और छोटी मोटी चीज़ है लाई करते हैं, वो दो तो वो बहुत खुश होंगी। चूड़ियाँ दे सकते हो आप। मतलब जिस चीज़ से उनके चेहरे पर रौनक आए, जितनी रौनक आएगी उतनी माता की एनर्जी आपके पास ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती, ताम झाम की भी ज़रूरत नहीं होती। बस आपने देखना है कि छोटी छोटी चीज़ों से इन देवियों को खुश करना है, उनके पाँव हाथ लगाने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। तो जब आपके पास जितनी कैपेसिटी है, पैसे भी दे सकते हो, लेकिन जब पैसे देने हैं तो माता की आंखों में नहीं देखना। मतलब वो एक ईगो आ जाती है कि मैं पैसा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी ख़त्म करनी है ना। तो इसीलिए मैंने आज छोटी सी गाइडेंस आपको बताई है कि कंचन पूजन कैसे करना है। अष्टमी का दिन है, कोई भी लोग, चाहे किसी के पास 100 रुपया है, 50 रुपया, आप कर सकते हो, आप माताओं को खुश कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी गाइडेंस सभी को पसंद आएगी। सिंपल लफ्ज़ में बोलती मैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू देवी माता।